कितनी रोटेशन आपकी आर्म कर रही है. सो सपोज दिस इज 12 o'clock पोजिशन, ये आप आए 3 o'clock पोजिशन, 6 o'clock पोजिशन, 9 o'clock पोजिशन, अगेन 12. दिस इज 1 रोटेशन. कितनी बार आप रोटेट कर रहे हो 1 मिनट में, दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर एफिशिएंसी एंड हाउ टायर्ड यू फील आफ्टर साइकिलिंग. सो आइडियल रेंज फॉर एमेच्योर्स इज अबाउट 80 to 90 रोटेशंस पर मिनट. उतनी रोटेशन आपके क्रैंक को करनी चाहिए 1 मिनट में अगर आपने एफिशिएंसी मेंटेन करनी है अपनी साइकिलिंग की. तो उससे अगर आप कम कर रहे हो तो आप या तो बहुत ही रिलैक्स जा रहे हो या आपने गियर चढ़ा रखा है ऊपर ज़्यादा. आपका गियर और केडेंस दोनों सिंक होती है. अगर आप इंक्लाइन पे जा रहे हैं, आपने गियर छोटा करा है, तब भी आपकी केडेंस उतनी ही रहेगी. अगर आप डिक्लाइन पे जा रहे हैं, आपने गियर बड़ा करा है, तब भी आपकी केडेंस उतनी रहेगी. सो माई बॉडी माई केडेंस, इसको रूल बनाओ, माई बॉडी माई केडेंस. अगर आप सपोज आपने ये कर लिया ऊपर बड़े गियर पे, सॉरी, ठीक है, चेन ऊपर आ गई. दिस इज हायर गियर, राइट. और पीछे जो चेन है, दिस इज ऑल्सो एट अ टॉप गियर. ये टॉप गियर हो गया मेरा. आगे भी बड़े पे चढ़ा गया, पीछे से छोटे पे उल्टा चलता है. ये आगे बड़ा पीछे छोटा है, टॉप गियर. सो ये हार्डेस्ट पोजीशन है मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए. इस पे केडेंस कम आएगी. You need to be somewhere in the middle so that your legs are moving 80 to 90 rotations per minute. ये cadence sensor आते हैं, अगर आपकी साइकिल में नहीं है तो आप लगवा सकते हैं. नहीं तो एक बहुत सिंपल सा रूल बनाता हूँ. अगर आप गियर लो करते हैं, कभी भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है साइकिलिंग आपने. You need to start at a lower gear. So I will get on the trainer or out of the house here. ये आपके वार्म अप गियर हैं. वेरी क्लोज पीछे टू द टायर एंड क्लोजर टू द फ्रेम. फ्रंट क्रैंक भी नीचे है, ये आपका वार्म अप गियर है. यहाँ आपको स्टार्ट करना है. सो व्हेन यू स्टार्ट, हाँ जी, ट्रेनर पे भी आप हमेशा लो गियर पे स्टार्ट करेंगे. जस्ट गेट ब्लड फ्लोइंग थ्रू द लेग्स बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेस. कोई भी आपका जॉइंट एक नहीं करेगा, कोई भी घुटना एंकल कुछ भी दर्द नहीं करेगा. क्योंकि अगर आप हाई गियर पे हैं, आपने पहला पेडल मारा, आपकी जो वॉटेज है, जो स्ट्रेंथ है लेग्स की, वो 800-1000 वॉट पे पहुंच जाती है सीधा. तो वी डोंट नीड दैट मच ऑफ इम्पैक्ट. दैट मीन्स यू आर रनिंग, यू आर लॉन्ग रन, यू आर स्टार्टिंग विद अ स्प्रिंट. ठीक है, तो उतना आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करना है शुरू में. स्टार्ट ऑन अ लोअर गियर, ग्रेजुअली बिल्ड अप द केडेंस. 5-7-10 मिनट जितना भी लगता है ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ने में, आपके जॉइंट्स लुब्रिकेट होने में. उसके बाद आप ग्रेजुअली गियर छोटा करेंगे, पीछे वाला. सो पीछे वाला गियर बड़ा करेंगे. जब पीछे वाला चेन आपका आउटसाइड जाएगा टुवर्ड्स द डीरेलर, तो आपके गियर बड़े होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सो वंस यू आर कंफर्टेबल हेयर, सो आई जनरली स्टे इन द सेंटर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स. और यहाँ पे चलाऊँगा 15 मिनट. यहाँ भी जब मेरी 90-100 की केडेंस आनी शुरू हो जाएगी एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल, रिलैक्स, ब्रीदिंग इज रिलैक्स, देन आई स्विच द फ्रंट वाला क्रैंक टू द अपर गियर. देन आई विल स्टे हियर फॉर द रेस्ट ऑफ माई राइड. आई विल प्ले विद द पीछे वाला आगे का गियर, बट मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि फ्लैट रोड है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा आपको टक्कर लगती है. सो यू स्टार्ट एट अ लोअर गियर, क्लोजर टू द frame and closer to the tire. Do it about for 10 minutes and then gradually build up to the center here. जब यहाँ सेंटर पे, ये आपको देखना पड़ेगा इनिशियली. अभी तक देखता हूँ मैं, कई बार यूँ नीचे देख के कि चेन कहाँ चल रही है. आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी चेन कहाँ चल रही है पीछे. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है तो आप सेकंड गियर में ही भगाए जाते हो उसको. तो स्क्रीन पे आना शुरू हो गया ना आजकल के गियर बढ़ाओ, गियर बढ़ाओ, गियर बढ़ाओ. तो आप अगर नहीं देख रहे हो और आपने इसको ऊपर कर लिया और ये आपका पीछे वाला जो कैसेट है, इसमें आपकी चेन यहीं पे है, आपको रेजिस्टेंस नहीं फ़र्क पता लगेगा. दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम. जब मेरा यहाँ सेंटर में था और ये चेन यहाँ थी, ये ऑलमोस्ट सेम आपको रेजिस्टेंस आएगा. बट आपकी चेन अब टेढ़ी हो गई है, इट्स नॉट स्ट्रेट. तो दिस इज मोर वेयर एंड टेयर ऑफ योर कैसेट एंड योर चेन. आपकी चेन ऐसे चल रही है अभी, आगे से बाहर हो गई, पीछे से अंदर हो गई. इट्स नॉट स्ट्रेट नाउ.
जितनी ये स्ट्रेट होगी उतनी एफिशिएंसी बेटर होगी आपकी। तो गियर की पोजीशन गाड़ी में पता चलती है क्या? नहीं, ठीक है। सो ये चेन अभी तिरछी चल रही है, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको ये आगे वाला भी छोटा करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगल ही है आगे तो पीछे एक कैसेट जो है वो छोटी होती है, वो 7 गेयर 8 गेयर वाली होती है, ठीक है। तो अगर आगे पीछे के आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो आप ऐसे बनाएंगे कि पीछे अगर छोटा गेयर है तो आपकी चेन फर्स्ट हाफ टुवर्ड्स द टायर, अगर इधर है तो सेकंड हाफ टुवर्ड्स द टायर। बट बेस्ट है अगर आप बीच में रहो तो आप यहाँ भी प्ले कर सकते हो और यहाँ भी प्ले कर सकते हो। तो वार्म अप आप छोटे गियर पे ही करेंगे, तो इसको भी मैं नीचे कर रहा हूँ। ये तो हो गया आपका वार्म अप एंड योर राइडिंग गियर्स। दूसरी बात आती है जब आपका हल्का सा इंक्लाइन या डिक्लाइन आता है, तो जब आप इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको गियर छोटा करना ज़रूरी है। आप जोर ही मत लगाए जाओ थाई से, बिकॉज दैट हर्ट्स लेटर ऑन, उतनी आपकी रिकवरी देर से हो जाएगी। या तो आप खड़े होकर कॉन्फिडेंट हैं तो खड़े होकर आप थोड़े से पेडल मारेंगे। अगर 100 200 300 मीटर का छोटा सा फ्लाई ओवर है, यू कैन जस्ट स्टैंड फ्रॉम द सैडल एंड पेडल इट अप। केडेंस थोड़ी डाउन जाती है बट इट्स ओके। अगर आप बैठ के जोर लगा रहे हैं तो आप बेटर है कि गियर छोटा कर दो, बहुत देर तक आप फ्लाई ओवर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो गियर छोटा करने के लिए अगर आपकी चेन बीच बीच में ही चल रही है तो सिर्फ आपको नीचे करना है, यहाँ पे फ्लाई ओवर चढ़ना है। फ्लाई ओवर जब चढ़ लिया तो वापस ऊपर कर लिया, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है पीछे वाले को, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है तो इसको आप 1 या 2 लेवल नीचे करके आप फ्लाई ओवर उतर सकते हैं। जब चढ़ना है तो वापस पीछे टुवर्ड्स तो टायर करते हैं। ये प्रैक्टिस से ही आएगा धीरे धीरे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केडेंस और मैंने गियर का रिलेशनशिप बताया था। अगर आपकी केडेंस बहुत लो हो रही है, यू मस्ट ड्रॉप डाउन द गियर। सो आई प्रेफर, मतलब 80 से नीचे। हाँ, अगर आपकी केडेंस बहुत डाउन जा रही है तो आप गियर लो कर लें। दैट्स द बेस्ट थिंग यू नीड टू डू, बिकॉज योर बॉडी इज सिंक्ड विद योर केडेंस। अगर आपकी केडेंस 70 80 90 रखी हुई है आपने, तो इमीडिएटली आपको फील हो जाएगा कि मेरी केडेंस लो हो रही है, आई नीड टू ड्रॉप डाउन द गियर। उससे क्या होगा कि थकावट कम होगी, बट आप सेम स्पीड और सेम पावर आप जनरेट कर पाएंगे जिस पे आपकी बॉडी चल रही है। सो अ लॉट ऑफ चेंज इन केडेंस, केडेंस इज द की, टायर्स यू मोर। अगर आपकी शरीर सेट है 80 की केडेंस पे या 90 की केडेंस पे, तो वो आपका कंफर्टेबल केडेंस है। यू हैव टू हैव एनफ कंट्रोल ओवर द गियर्स टू मेंटेन दैट केडेंस थ्रू आउट योर राइड। अगर मैं 1 घंटा साइकिल पे बैठा हूँ तो मैं 1 घंटा 80 के केडेंस पे हूँ, नो मैटर व्हाट इंक्लाइन कम्स। ये आपका थंब रूल होना चाहिए कि मुझे अपनी केडेंस 80 रखनी ही रखनी है, चाहे इंक्लाइन आ रहा है, चाहे डिक्लाइन आ रहा है, चाहे कितने भी फ्लाई ओवर आ रहे हैं। आई हैव टू कीप माई केडेंस एट 80। मुझे गियर के साथ प्ले करना है, उससे आपकी बॉडी थकती नहीं है, बिकॉज यू आर सेट फॉर 80-90 केडेंस। अगर आपके पास केडेंस सेंसर नहीं है, कैसे पता लगेगा केडेंस क्या है? रेसर्स कैसे पता लगते हैं? रेसर्स डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता उनकी बाइक में। जब आप सीट से जंप करने लग जाएं, दैट्स 100 केडेंस से ऊपर। So if I start riding the bike on a lower gear, you start jumping from the seat. बस जंप नहीं करना है, उतनी केडेंस रखो, बस जंप नहीं करना है। जब जंप होनी शुरू हो जाए तो गियर बढ़ा दो और केडेंस नीचे आ जाएगी। उस गियर पे अगर जंपिंग शुरू हो रही है तो एक गियर और बढ़ा दो, फिर केडेंस नीचे आ जाएगी। जैसे ही जंपिंग शुरू होती है गियर बढ़ाने। हाँ, गियर बढ़ा लो, बिकॉज केडेंस इज वे टू हाई। यू शुड नॉट बी जंपिंग ऑफ द साइकिल। जिम में देखा है लोगों को साइकिल करते हुए, हिल रहे होते हैं। हाँ, they don't increase the resistance because it's hard. They start jumping off the saddle and then next day बोलते हैं कोच को सर टेल बोन में दर्द हो रहा है, क्योंकि साइकिलिंग शॉर्ट नहीं पहनते जिम में। स्पिनिंग बाइक पे बैठ जाते हैं आके 1-1 घंटा, वजन कम करना है सर, 2 क्लास कर ली और नेक्स्ट 2-4 दिन तक टेल बोन दर्द कर रही है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाते हैं। कोच कह भी रहा है रेजिस्टेंस 3, वो 2 पे रोक देंगे, बट वो जंपिंग होती रहेगी। हार्ड हो जाता है ना, जान लगती है केडेंस वो रेजिस्टेंस बढ़ाने में। सो इफ यू इंक्रीज द गियर, योर बॉडी विल नॉट जंप। वी डोंट वांट जंपिंग ऑफ द सैडल। दैट्स द थ्रेशोल्ड कि आपने 110 केडेंस अचीव कर लिया, नीड टू स्लो डाउन एंड इंक्रीज द गियर। नाउ बॉडी इज वार्म्ड अप। क्लियर? सर पर गियर पे पेडलिंग कम होती है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा लगता है कि ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी, अपर गियर पे पेडलिंग कम होती है लेकिन डिस्टेंस लगता है कि हम ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए लगता है क्योंकि मसल फटीक तो ज़्यादा हो रहा है ना। अगर आप केडेंस बढ़ा दोगे और गियर 1 नीचे कर दोगे, तब भी आपका डिस्टेंस लेवल उतना ही होगा, बट थकावट कम होगी। सो इफ़ यू स्टे ऑन अ हायर गियर फॉर अ लॉन्गर टाइम,
योर मसल्स विल गेट मोर सोरनेस ऑल्सो। मोमेंटम में भी तो रखना है ना बॉडी को। तो अगर आप सिर्फ मस्कुलर जोर लगा रहे हो और आपने छोटा राइड करना है तो आप लो कैडेंस पे भी झेल जाओगे। बट अगर आपने 1 घंटा चलानी है, 2 घंटे चलानी है, तो आप उतनी देर तक आप लेग प्रेस नहीं कर सकते हो 1 घंटा 2 घंटा। इट्स अ लेग प्रेस, सिंगल लेग प्रेस एवरी टाइम यू नीड टू प्रेस। तो अगर वो मोमेंटम में आ जाएगा, जैसे आप रनिंग केडेंस करते हो टेम्पो पे एक बार ही चढ़ जाए बंदा तो उसके बाद इट्स वेरी रिलैक्स। आप 170 पकड़ लिया आपने, उसके बाद बॉडी ऑटो मोड पे चलती है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपको फोर्स दे रही है और आप उसी मोमेंटम में चल रहे हो। तो जितना आप प्रेशर आगे लगा रहे हो उतना ही साइकिल वापस भी आ रही है ना, दूसरा फुट भी तो प्रेशर लगा रहा है। तो अगर आप एक से जोर लगा रहे हो तो आपको दूसरे से भी जोर लगाना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर इन मोमेंटम, आपके फैशिया में वो सेटल हो गया 180-90 का केडेंस, इट विल बी ऑन ऑटो मोड, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यू विल गो फास्टर। अगर आपने एक लेवल गियर बढ़ा दिया तो उसी केडेंस पे अगर आपने मेंटेन कर लिया, गो वे फास्टर। अगर आप गियर ऊपर चढ़ा के केडेंस आपने 20, 30, 40 रख लिया, देन यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू योर पैडलिंग। मोमेंटम क्रिएट करना ज़रूरी है। So staying at a cadence of 90 is good. 90, वेरी गुड, वेरी गुड।